प्यारे बच्चों, कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। उसकी डेफिनेशन सीखी थी, उसकी इक्वेशन सीखी थी, ये स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस सीखा था। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू में आपने ये सीखना है कि प्लांट के अंदर कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। उस सेल ऑर्गेनेल का नाम आपने याद रखना है। उस सेल ऑर्गेनेल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज़ द मेन साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। उसके बाद आपने थोड़ा और सीखना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो 4 मेन रॉ मटेरियल्स हैं: वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल। वाटर, प्लांट ऑब्टेन दिस वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट हेयर्स। प्लांट उस वाटर को जो फोटोसिंथेसिस में यूज करता है सॉइल से प्राप्त करता, अर्थ से प्राप्त करता है, और रूट हेयर्स, प्लांट के रूट की जो हेयर्स होते हैं उनसे एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। जो लीफ होती हैं, ये जो लीफ होती हैं, इस लीफ के सरफेस पे कुछ पोर होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर होते हैं। हमारी जो चारों ओर की, प्लांट के चारों ओर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड उन पोर्स के थ्रू इस लीफ के अंदर एंटर होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन कलर के सेल ऑर्गेनेल हैं, उनमें उन सेल ऑर्गेनेल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। उनमें ऑलरेडी क्लोरोफिल प्रेजेंट है। उसके बाद हमने थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा होगा आपको, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस लीफ को हमने इस तरीके से कट कर रखा। इसकी 2 सरफेस हैं लीफ की, लोअर सरफेस और अपर सरफेस। लोअर सरफेस और अपर सरफेस, इस लीफ को हमने इस तरीके से काटा हुआ है। और काटने पे जो एक स्ट्रक्चर दिखेगा ट्रांसटीएस, इस तरीके से हमें एक सरफेस दिखेगी। उस सरफेस में हमने, ये अपर वाला पोर्शन है लीफ का और ये लोअर, इन दोनों लोअर और अपर पोर्शन के बीच ये अपर और ये वाला लोअर, ध्यान से देखो, ये लीफ ली थी हमने, ये अपर पोर्शन है लीफ का और ये लोअर पोर्शन। अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन के बीच में जो सेल्स होती हैं वो हमने यहाँ पे एक बड़े डायग्राम में दिखा रखी है। एनसीईआरटी में भी है ये डायग्राम। अपर सरफेस, अपर एपिडर्मिस, और नीचे वाली ये लोअर एपिडर्मिस। हमने एक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम बना रखा है जो यहाँ पे दिखता है। इस लीफ को हमने जब ऐसे में काटा तो हमें यहाँ से जो डायग्राम दिखेगा माइक्रोस्कोप पे, वो ये है। तो इसके अंदर हमने जो ये ग्रीन दिखा रखा है, ये हमने क्लोरोप्लास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बना रखा है। दिस क्लोरोप्लास्ट इज़ द मेन साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। इस डायग्राम को एनसीईआरटी में तभी दे रखा है, इसमें दिखा रखा है कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। यहाँ इस लीफ की यहाँ पे इस साइड लोअर सरफेस पे एक पोर दिखा रखा है। इस पोर का नाम है स्टोमेटल पोर, स्टोमेटा। या इस स्टोमेटा से इसके अंदर CO2 जो हम अभी कहा था हमने, वो एंटर होती है। इसके अंदर इससे बाहर आती है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सचेंज करता है गैसेस का ये पोर। इस पोर को आगे पढ़ रहे हैं हम। प्यारे बच्चों, हम जो ये स्टोमेटा पढ़ रहे हैं, स्टोमेटा हमने थोड़ा सीख लिया कि जो प्लांट की लीव्स होती हैं उसकी सरफेस पे कुछ टाइनी पोर्स होते हैं, जिससे जो प्लांट के अंदर या बाहर जो गैसेस होती हैं अंदर बाहर एंटर होती सकती हैं। इन्हीं छोटे छोटे टाइनी पोर्स को जो सरफेस पे होती हैं लीफ की, उन टाइनी पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। डिफाइन कैसे करेंगे कि टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स which help in exchange of gases like O2, CO2। ये लिखना है आपको कि प्लांट की लीफ की सरफेस पर जो छोटे छोटे पोर होते हैं, छिद्र होते हैं,
उन पोर्स को कहते हैं क्या? स्टोमेटा, जो प्लांट के अंदर बाहर गैसेस को आने जाने देते हैं, आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। हमने जो मेन सीखना है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ये जो स्टोमेटा होता है ये ओपन और क्लोज होता रहता है। जो स्टोमेटा होता है, जो पोर होता है लीफ की सरफेस पे, वह ओपन और क्लोज होता रहता है। हमने उसी फंक्शन को थोड़ा सीखना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कैसे ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है। ये हमने थोड़ा सा एक डायग्राम बना रखा है कि इसमें स्टोमेटा, जो लीफ की सरफेस पर जो पोर है जिसको हम स्टोमेटा कह रहे हैं, वो पोर एक जगह पे मैंने ओपन दिखा रखा और एक जगह पे क्लोज दिखा रखा है। हमने ये सीखना है कि कैसे ओपन और क्लोज होता है ये पोर। थोड़ा ध्यान से, अभी आपने इतना सीख लिया कि लीफ की सरफेस पे कुछ पोर होते हैं, टाइनी पोर्स, बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं। उन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा, जो गैसेस को इन और आउट करते हैं। उन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। हमने ये सीखना है यहाँ पे ओपन और क्लोज कैसे होता है। ओपन होने के लिए हमने ये लिखना है कि जो ये नेबरिंग सेल्स हैं चारों ओर, इस स्टोमेटा के चारों ओर जो सेल्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखा मैंने यहाँ पे, ये जो स्टोमेटल पोर है, इसके बाहर जो बीन शेप्ड इस तरीके की जो सेल्स हैं, इन सेल्स का नाम है गार्ड सेल्स। क्या नाम है? गार्ड सेल्स। यहाँ पे भी ये गार्ड से बीन शेप्ड सेल दिख रही होंगी आपको, ये वाली। इन सेल्स का नाम है गार्ड सेल्स। और इनके अंदर ये जो पोर दिख रहा है, यहाँ पे क्लोज दिख रहा है, यहाँ पे ओपन दिख रहा है आपको, इस पोर का नाम है स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल के यहाँ बाहर से जो ये बीन शेप्ड की सेल्स हैं, बीन, इस सेल का नाम है गार्ड सेल। तो यहाँ पे ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा, ये इन गार्ड सेल की वजह से होती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर इज़ द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। ये जो गार्ड सेल हैं, यही इस पोर को, जो स्टोमेटा है उसको ओपन करती हैं। यही जो दो गार्ड सेल लगी हुई हैं, यही इस बीच के पोर को बंद करती हैं। कैसे बंद करती हैं वो समझने की बात है। जो ये सेल्स दिख रही हैं आपको इस गार्ड सेल के चारों ओर, जब इन नेबरिंग सेल से वाटर इन गार्ड सेल के अंदर एंटर होता है, तो ये गार्ड सेल स्वेल हो जाती हैं, फूल जाती हैं। और इन गार्ड सेल के फूलने से ये पोर ओपन हो जाता है। कैसे? When water comes in guard cell, when water enters in guard cell, then these guard cells swell and causing the stomatal pore to open. Similarly, ये भी क्लोज वाला कैसे सीखना आपको। When water comes out from these guard cells, then these guard cell get shrink, सिकुड़ जाती हैं, and causing the stomatal pore to close। एक बार और, जब इन गार्ड सेल के, इन दोनों गार्ड सेल के अंदर जो बीन शेप्ड की हैं, इनके अंदर जब एंटर होता है वाटर, तो ये दोनों गार्ड सेल स्वेल हो जाती हैं, फूल जाती हैं, जिसके कारण ये स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। सेम ऐसे ही कंडीशन, जब इस गार्ड सेल के अंदर से वाटर, पानी बाहर निकल जाता है, तो ये दोनों गार्ड सेल, ये और ये जो गार्ड सेल हैं, ये सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण ये पोर क्लोज हो जाता है। व्हेन वाटर एंटर्स इन गार्ड सेल, द गार्ड सेल स्वेल causing the stomatal pore to open. When water comes out from the guard cell shrink, causing the stomatal pore to close. ओपन और क्लोज गार्ड सेल के स्वेल और श्रिंक होने पर डिपेंड हो रहा है। जब ये ओपन रहेगा, जब लीफ की सरफेस का ये पोर ओपन रहेगा तो अंदर बाहर गैसेस जाएंगी, क्लोज रहेगा तो अंदर बाहर गैसेस नहीं जा पाएंगी। सीख भी गए आप इस स्टोमेटा का फंक्शन जो हमने लिखा रखा है
कि ये लीफ के अंदर और बाहर गैसेस का एक्सचेंज करता है। प्लांट के अंदर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही या प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बाहर आ रही है, वो इन्हीं पोर्स से जाएगी।